कोई व्यक्ति, कोई कोई जंतु, कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है कि उसमें एक आग होती है, ज्वाला होती है, कषाय होती है, और अगर उसको कोई झेलने वाला मिल गया तो उसका फटाका फूट करके खत्म हो जाता है, और बहुत बार वो व्यक्ति सिंपल हो जाता है, ठीक हो जाता है। शूलपाणि को भी होश आया कि हो मैंने क्या किया, मैं इतना आतंक कर रहा, मैंने इतनों को मारा, और मैंने इन नग्न दिगंबर बीतरागी पुरुष के ऊपर इतना पानी पानी हो गया, चरणों में ढुल गया। अब तक जो कहते हैं प्रभु ध्यान में थे, मुनिराज महावीर ध्यान में थे, शांत थे, वही प्रसन्न मुद्रा थी, लेकिन जैसे ही वह शांत हुआ तो कहते हैं, जैसे ही उसने क्षमा मांगी तो कहते हैं महावीर प्रभु की आंखों से आंसू आ गए। वहां जो कथा लिखी है उनकी आंखों से, चूंकि ऐसे महापुरुष ना तो हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना आंसू बहाते हैं, सहज आनंदित मुद्रा रहते, और ना उन्हें कोई कील चुभते हैं। फिर भी अब जब तक लोग भी इकट्ठे हो गए तो फिर लोगों ने निवेदन किया कि अब क्यों आंखों में आंसू, इतना उपद्रव हुआ, कील आर पार हो गए तो आप हिले डुले भी नहीं, और जब ये शांत हो रहा है तो लगता है आपको वेदना अब उभरी। तो कहते हैं जैसे उनकी भव्य आकाशवाणी हुई कि उनने कहा कि नहीं, ये मेरे सूलों की वेदना नहीं है, ये आंसुओं की वेदना मेरी इसलिए है कि इसने इतना उपद्रव किया, अब इसका क्या होगा, इसने इतना पाप बांधा है, अब इसको कहां भुगतना पड़ेगा। इसलिए भी तो भगवान से डरने के बजाय पाप से डरो, कर्म से डरो, तो जीवन मंगलमय होगा। आत्मार्थी सज्जनों, बैण सारू का एक सूत्र कहते हैं, पसन्नो मनसा हो जा कोमलो बचसा तहा कज्जशीलो शरीरेण माणम पाविज सबदा। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कसा पाहिजे माणस है? કેવા માણસ સારખું છે, સારું છે? शांत, निर्मल। कैसा? प्रसन्नो मनसा हो जा, जो व्यक्ति मन से प्रसन्न हो, सहज प्रसन्न। तीर्थंकरों की मुद्रा देखना कभी है? कभी महापुरुषों की मुद्रा देखो, बाहुबली की मुद्रा देखो, राम जी की मुद्रा देखो, चेहरे पर जीवन में एक सहज आनंद, सहज आनंद स्वरूप हो हम। आत्मा का स्वभाव ही है आनंद, है ना? आत्मा का स्वभाव ही है आनंद। प्रसन्नो मनसा हो जा, मन से प्रसन्न हो, स्वभाव है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकरों की या महापुरुषों की मूर्तियां होती हैं और एकदम शांत बनती हैं, सुंदर बनती हैं, युवा बनती। कोई तीर्थंकर भगवान की मूर्ति बुजुर्ग की क्यों नहीं बनती, बूढ़ी जैसी क्यों नहीं बनती, और झुर्रीदार क्यों नहीं बनती? कि अब बूढ़ापा भी आया है तो 72 साल में मुक्ष गए हैं तो कुछ बूढ़े दिख रहे होंगे, क्यों नहीं बनते? बता सकते हो? इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आदमी अपने विचारों और विकारों से बूढ़ा होता है। तीर्थंकर भगवान जैसे महापुरुषों की जीवन में विकार हदें पार करते नहीं हैं, और विचार उनकी बुद्धि को दबाते नहीं हैं, उनकी शक्ति को दबाते नहीं हैं, इसलिए वे कभी बूढ़े होते नहीं। देखना, और अब देखो ना, कोई व्यक्ति को भरपूर सुविधाएं हो और भरपूर शांतता हो तो 50 और 60 का होने के बाद भी बूढ़ा नहीं दिखता। तुम 62 के हो? किसने कहा?
समझना, केवल सुविधा नहीं हमने कहा, दो चीजें कहीं, सुविधा और शांतता। सुविधा इसलिए क्योंकि बाह्य वातावरण ठीक मिलना, और शांतता इसलिए क्योंकि अंतरंग वातावरण ठीक मिलना। यदि अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह का वातावरण ठीक मिला है तो व्यक्ति 50, 60, 65, 70 में भी ऐसा लगता है कि अभी एकदम यंग है। क्यों? क्योंकि बाहर से जितने परिश्रम से परिवर्तन होते हैं उससे ज्यादा परिवर्तन होते हैं आपके अंतरंग प्रवृत्तियों से। आदमी की आंखें बड़ी बड़ी रौबीली होती नहीं है, वो बार बार गुस्सा करते करते इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगती। झुर्रियां होती नहीं है, वो बार बार टेंशन करता है, इधर झुर्रियां पड़ती हैं, फिर कभी कोई विचार में पड़ता है, इधर झुर्रियां पड़ती हैं, कभी ऊं पकड़ करके बैठा रहता है, इधर झुर्रियां पड़ती हैं। और फिर धीरे धीरे होता है कि उस तरह के अंतरंग में जीन्स पैदा होते हैं, उस तरह के इमोशंस बनते हैं, और वो इमोशंस धीरे धीरे वो रूप धारण कर लेते हैं। समझना। तो महापुरुषों के अंतरंग शांति और शुद्धि इतनी है कि बाहर के शरीर पर भी असर पड़ता नहीं, और अपन बात बात में इतने प्रभावित होते हैं, इतना प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि अपना ही बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, दूसरे का बदले ना बदले। अक्सर गुस्सा होने वाले व्यक्ति को देखना, वो हमेशा गुस्से ही में दिखेगा। अक्सर चिल्ला चोट करने वाले का यही हाल होगा। लेकिन जो प्रसन्न रहता है, वो गुस्सा भी हो रहा होगा ना तो भी कुछ खास मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? वो उसका थिंग, वो उसका असली रूप नहीं है। उसका असली रूप, असली विचार तो शांतता वाला ही है, लेकिन फिर भी इसलिए प्रसन्नो मनसा ओज्जा, अगर मन से प्रसन्न रहोगे तो आपकी प्रसन्नता दूसरों को भी प्रभावित करेगी, दूसरों को भी प्रसन्न कर देगी। मुस्कान एक खुशबू है, खुशबू एक मुस्कान। किसी का नाम तो नहीं है? देखना, मुस्कान एक खुशबू है। जैसे आप मुस्कुराते हो ना तो दूसरे लोगों की तरफ भी वो धीरे धीरे फैल जाते हैं। और ऐसी खुशबू एक मुस्कान है। कहीं खुशबू होती है तो व्यक्ति के चित्त में एक तरह की मुस्कान, सहजता, प्रसन्नता आना चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर खुशबू फैलती है तो मुस्कान भी फैलती। यदि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, तो ये संक्रमित होकर के दूसरों तक पहुंच सकती। और इसलिए कभी अपने विपरीत विचार वाले से भी मिलो तो कैसे मिलो? कैसे मिलो? मुस्कुरा करके मिलो, प्रसन्नता पूर्वक से मिलो। शुरुआत ही है, फर्स्ट इनविटेशन कार्ड इज स्माइल। वास्तव में पहला निमंत्रण कार्ड अथवा पहली प्रभावित करने का फर्स्ट इंप्रेशन इज योर स्माइल। मतलब आपकी मुस्कान, या आपका अच्छा विचार, या आपका अच्छा थॉट्स है। अरे वो तो ठीक है, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हर से लाख 60 करोड़। प्रसन्नो मनसा हो जा। कैसे? 4 मिले 64 खिले। 4 मिले मतलब हैं, 4 मिलते हैं। देखो अब वो बता रहा है, एक्सप्रेशन करके बता रहा है। हाँ, कि 4 मिले। 40 साल पहले बोले मेरे भी मिले थे। है? ये ज्ञानी मिठाई खाने जैसी चीज नहीं है।
ये तो विचार करने की चीज है कि आज 50 साल होने के बाद भी मैं उस क्षेत्र से एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा है। अगर हम जिनसेन आचार्य के महापुराण को पढ़ें तो उन्होंने जो 53 क्रिया बताई हैं श्रावकों की, उसमें है एक गृहस्थाश्रम वाली क्रिया, विवाह की क्रिया, फिर पुत्र प्राप्ति और पुत्र संबंधी अनेक क्रियाएं। उसके आगे वाली क्रियाएं कहाँ गई सारी, जिसमें संन्यास आश्रम आता है, व्रती आश्रम आता है और संयम आता है। तो अगर वो ये जो अपने यहाँ मिठाई वगैरह खाने खिलाने की परंपरा है, उसके पीछे कोई ना कोई क्रिया विधि रहेगी। वो संस्कार हो रहा होगा बच्चे का, या फिर बड़े बुजुर्ग कोई संयम ले रहे होंगे उस निमित्त से कोई। आजकल तो सब फोकट हो गया, जो उसका अंतरंग गर्भ है उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन विधि और क्रिया तो कुछ अंशों में चल रही है। पगड़ी रस्म जो होती थी आजकल तो मर मरा जाने के बाद करते, नहीं तो सेठ साहब, बड़े लोग या घर का मुखिया बच्चों को जैसे परिपूर्ण योग्य देखा, परिपक्व देखा कि उसको कुछ दिनों प्रशिक्षण दिया और फिर समाज की साक्षी में आगे से परिवार की जिम्मेदारी के समाज की जिम्मेदारी तेरी, और उस अवसर पर मीठा खाना की क्या करना वो विधि होती थी। आज अपन देखें कि पाश्चात्य की तरह विधि तो बाकी है कि खाओ मस्ती करो, लेकिन उसके आगे जो क्रियाएं होती थी वो जैसे विसरी गई। इसलिए हम इस पर भी जोर देते हैं कि अपने जीवन का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रसिद्ध सा दोहा है, हम उसका भावार्थ आपको बता रहे थे कि 4 मिले 64 मिले। कभी कभी दो लोग मिलते हैं अच्छे समझदार लोग, तो उनकी 4 आंखें होती, आंखें 4 हो गई। वो 4 आंखें, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें उनकी मिली और 4 मिले 64 खिले। 64 खिल जाते हैं। 64 क्या खिल जाते हैं? दांत। 32 दांत इनके यूं निकल आते हैं बाहर। 4 मिले 64 खिले। ये बालकनी में बैठे हुए लोग स्पेशल टिकल लेकर के आए। सूतक पातक का भी विधि है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि समय का लाभ ले लो, कल क्या आ पड़े। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर। हाथ जैसे जोड़ते हैं ना तो 20 ए मिल गए, 5 5 10 और सामने वाले के 10 20 20 मिले कर जोर। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, धर्मात्मा से धर्मात्मा मिले, श्रावक से श्रावक मिले, हर से 60 करोड़। 60 करोड़ हर से मतलब रोम। एक मोटी मान्यता है कि अपने शरीर में 60 करोड़ बाल हैं। कितने बाल हैं? 60 करोड़ बाल रोम हैं, जो कि ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। अब तुम दादाजी की खोपड़ी में ढूंढने जाओ 60 करोड़। इसलिए एक मोटा आंकड़ा बता दिया, हर से 60 करोड़। एक खुशी होती, प्रसन्नता, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप बहुत दिनों बाद मिले हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, आपने बहुत अच्छी साधना की है, आपने बहुत अच्छी सेवा की है। तो ये होता है प्रसन्नो मनसा हो जा कोमलो बचता ताहा। और वचन से कैसे होना चाहिए? कोमल, कोमल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कठोर बोलते हैं ना ज्ञानी तो अपने लोग भी टूट जाते हैं। ये अनुभव की बात। आप अपनी श्रीमती से या बच्चों से या माँ से या बाबूजी से आप अगर कठोर बोलते हैं तो अपने लोग भी खट्टे हो जाते हैं कि नहीं ज़्यादा बात नहीं करना, बेटा पापा से ज़्यादा बात नहीं करना, अपना काम कर लो, बस चुप रहो। तो ये असर पड़ता है। इसलिए वचन से भी कोमल कैसे होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। नाम के कोमल नहीं होना चाहिए, वचन से भी कोमल। और कज्जशीलो शरीर है। बहुत महत्वपूर्ण है वचन बरगड़ा है। वो एक प्रसंग आपने सुना कि
विवेकानंद ने विश्व परिषद को संबोधित किया और उन्होंने उनकी वेशभूषा, उनका चाल ढाल देख करके कुछ लोगों ने मजाक किया। लोग मजाक करने लगे, व्यंग करने लगे, तो वो जैसे उनके मुख से निकल गया, क्या यहाँ के आधे लोग मूर्ख हैं। लेकिन तुरंत संभले और उन्होंने कहा सॉरी, यहाँ के आधे लोग बुद्धिमान हैं। जो लोग रोष में आ गए थे वे तुरंत उनकी चेहरे की वृत्तियां बदल गईं। हाँ, आधे लोग बुद्धिमान कहो तो चलेगा, लेकिन आधे लोग मूर्ख कहो तो इस गांव में 50% लोग मूर्ख हैं मान लो, चलेगा? अरे जो मूर्ख के बुद्धिमान की जो भी सामने होंगे वो उलझ ही पड़ेंगे, तुमने किसको मूर्ख कहा। लेकिन अगर कहो इस गांव में बहुत लोग बुद्धिमान है या आधे लोग बुद्धिमान है तो अच्छा, मतलब महाराज जी के मन में अपने प्रति सम्मान है। हाँ, ये गिनता यही है कि मैं ही हूं बुद्धिमानों में, या यहाँ के लोग बहुत लोग भक्त हैं। तो बहुत लोग भक्त हैं का मतलब है कुछ लोग भक्त नहीं है। लोग कौन है? वो गौण हो जाता है। लेकिन ऐसा बोलो कि कुछ लोग, तो लोग पूछेंगे कि आपने किसके लिए बोला। इसलिए वचन सावधानी से बोलो। उनके संबोधन की शुरुआत भाइयों एवं बहनों बोले। इतना सुनकर के लोग इतने खुश हुए कि आज तक तो उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लेडीज एंड जेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब उनको नया सुनने को मिला कि कोई सन्यासी और मेरे को भाइयों बहनों। शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। शब्दों का, रिश्तों की मर्यादा समझना। कोमलो बचसाता, वचन से कोमल होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हुए हैं कि वचनों से प्रभावित होकर के वो कहां से कहां पहुंच गए। बहुत दबाव और बहुत कठोर शब्दों से हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन कई बार हम अपने अच्छे शब्दों से, अपने प्रेम से बदल सकते। कठोर बोल करके तो आप अपने बेटे से भी काम नहीं करा सकते, आज वो जमाना है। लेकिन प्रेम, प्रीति और सम्मान दे करके किसी से भी कोई काम निकाल सकते।